नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वियना वॉइस की इस अनोखी यात्रा में। क्या जीवन एक खुली किताब है या खुद में एक गहरी पहेली? आज हम लेकर आए हैं अपने नए सीजन जिंदगी की पहेलियों का पहला एपिसोड, गुमशुदा खुशी का पता। कहाँ छुपी है आपकी मुस्कान? क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस पहेली को सुलझाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़े शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। उनका नाम था प्रकाश बाबू। प्रकाश बाबू के पास वो सब कुछ था जिसे दुनिया सफलता कहती है। एक बड़ा घर, बैंक में ढेर सारे पैसे और समाज में बहुत इज्जत। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन और उदासी थी। उन्हें लगता था उन्होंने अपनी खुशी कहीं खो दी है। हर सुबह वह उठते, अपनी सुबह की चाय पीते और फिर निकल पड़ते अपने गुमशुदा खुशी को खोजने। वह उसे बाजार की रंग बिरंगी दुकानों में तलाशते, बड़े बड़े मॉल्स की चकाचौंध में ढूंढते, यहाँ तक कि पुरानी किताबों की धूल भरी अलमारियों में भी खोजते। उन्हें लगता था कि खुशी कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी जगह है जिसका एक निश्चित पता है और उसे बस खोजना बाकी है। लेकिन ये खुशी थी कहाँ? क्या सच में खुशी का कोई भौतिक पता है? प्रकाश बाबू ने अपनी पूरी जिंदगी खुशी को बाहर की दुनिया में, चीज़ों में और उपलब्धियों में ढूंढा। कभी उन्हें लगा कि बड़े घर में रहने से खुशी मिलेगी, तो कभी सबसे महंगी गाड़ी चलाने से। उन्होंने दुनिया भर की कई यात्राएं की, नए नए लोगों से मिले, लेकिन हर जगह उन्हें अपनी गुमशुदा खुशी का पता अधूरा ही लगा। उनके दिल में हमेशा एक कमी सी महसूस होती थी। एक दोपहर बहुत थक कर शहर के एक पुराने हरे भरे पार्क में बैठे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और बच्चे हंसते खेलते हुए मैदान में दौड़ रहे थे। तभी एक छोटी सी बच्ची जो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी भागते हुए आई। खेल खेल में उससे हाथ से उसकी गुड़िया छूट गई और दूर घास में जा गिरी। गुड़िया के गिरते ही बच्ची रोने लगी। उसका छोटा सा चेहरा मायूसी से भर गया। प्रकाश बाबू ने बिना कुछ सोचे उठकर उस गुड़िया को उठाया और बच्ची को दे दिया। गुड़िया मिलते ही बच्ची के चेहरे पर जो तुरंत मुस्कान आई, वह इतनी सच्ची और निश्चल थी जैसे उसके छोटे से संसार में फिर से रोशनी भर गई हो। यह देख प्रकाश बाबू की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अचानक उन्हें अपने अंदर कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। उस छोटी सी घटना में उन्हें अपने गुमशुदा खुशी की एक झलक मिली। वह खुशी किसी दुकान में नहीं थी, किसी बड़ी उपलब्धि में भी नहीं थी, बल्कि एक छोटे से मानवीय पल में छिपी थी, एक निस्वार्थ कार्य के एहसास में। उस दिन प्रकाश बाबू ने यह महसूस किया कि खुशी का कोई पता नहीं जिस पर हमें पहुंचना है।
यह तो एक भावना है, एक एहसास है जो हमारे अंदर से पैदा होता है, खासकर जब हम दूसरों के चेहरों पर मुस्कान देखते हैं या किसी की छोटी सी मदद करते हैं। क्या ये वही खुशी थी जिसकी तलाश उन्हें बरसों से थी, या सिर्फ एक इत्तेफाक था जिसने उनके अंदर एक नए विचार को जन्म दिया? प्रकाश बाबू ने उस दिन अपने गुमशुदा खुशी का एक नया पता पाया। वो पता जो किसी मानचित्र पर नहीं है, बल्कि वह उनके अपने दिल में था। उन्हें समझ आया कि खुशी अक्सर उन छोटे छोटे पलों में छुपी होती है जहाँ हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ करते हैं, या जब हम प्रकृति की छोटी छोटी खूबसूरती को महसूस करते हैं। तो क्या खुशी को सचमुच ढूंढा जा सकता है, या यह हमारे अंदर ही छिपी होती है, बस हमें उसे पहचानने और दूसरों के साथ साझा करने की ज़रूरत होती है? ये पहेली अब आपके लिए है। यह थी ज़िंदगी की पहेलियों सीज़न का पहला एपिसोड, गुमशुदा खुशी का पता। कहाँ छुपी है आपकी मुस्कान? आप इस पहेली को कैसे सुलझाते? खुशी का पता आपके लिए क्या है? हमें कमेंट्स में और सोशल मीडिया पर अपनी राय ज़रूर दें। ज़िंदगी की पहेलियों के अगले रहस्यमय एपिसोड वक्त का जादुई सिक्का को मिस न करें। अभी व्याना वॉइस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और यूट्यूब पर सुन सकते हैं। जुड़े रहे व्याना वॉइस के साथ, क्योंकि यहाँ कहानियाँ नहीं, जीवन की पहेलियाँ सुलझाई जाती हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।